एक्चुअली लोगों को समझ ही नहीं है या हमने कभी पढ़ा ही नहीं जब तक हमें कोई बीमारी नहीं होती कि वो है क्या। डरते रहते हैं किसी बात से। सबके बॉडी में, हर एक के बॉडी में कैंसर सेल्स होते हैं, हर एक के बॉडी में। वो सिर्फ आपका लाइफस्टाइल है और आपका खाना है जो चाहे उसको कैंसर सेल्स में बदल दे, चाहे इन्फ्लेमेटरी सेल्स में बदल दे। और उसके लिए उसको समझना, जो मोमेंट तुम्हें भगवान देता है वो तुम्हारी बस ये प्रेजेंट मोमेंट है। जो इस बात को याद रखे कि पास्ट को देख के जी जाओ, उसको याद करके जी जाओ और या फ्यूचर के बारे में फिक्र करी जाओ, तो उससे कुछ नहीं बनने वाला। तो प्रेजेंट मोमेंट में भगवान ने आपको चॉइस दी है कि आपको क्या चाहिए। तो मेरी चॉइस हमेशा रही है कि जितनी देर भी मैं जिंदा रहूं, मैं खुश रहूं, मैं हंसती रहूं, लोगों को हंसाती रहूं। So the same happened when I was diagnosed. I actually am a gynecologist, so I diagnosed myself. But तब नवजोत जेल में थे तो मैंने इनको बताया नहीं, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, I was looking after myself कि थोड़ा टाइम चले गया. But then I actually went through the whole process of treatment. That's what I tell everyone. हमें कई बार मिसकोट किया गया कि process of treatment in India is very very good. प्लीज डोंट कीप रनिंग अवे। यू नो, हम क्या करते हैं, पूछ के भागते रहते हैं इधर उधर। अरे सब कुछ इधर है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स इधर हैं, बस पता करो आसपास कि बेस्ट डॉक्टर सर्जरी करने वाला कौन है। उसके बाद एक सिंपल सा प्रोसेस है कि आपका कीमो लगेंगी आपको, उसके बाद आपकी रेडियोथेरेपी होगी और खत्म। और बेसिकली क्या है कि लोग तो निकलते नहीं बाहर, अरे मैं तो वो तब तक वो सेकंड को थर्ड फोर्थ स्टेज में कर देते हैं। तो हमें कैंसर है, अरे नहीं हम हॉस्पिटल गए मर जाएंगे, ये हो जाएगा, डॉक्टर गलत कर देगा। ऐसा नहीं होता। जब तक तुम जल्दी से जल्दी इलाज नहीं कराओगे तब तक तुम नहीं बचोगे, है ना। तो उतना उसको एडवांस स्टेज पे लेके ही नहीं जाना। और प्री डायग्नोसिस जैसे बाहर होता है कि हम नॉर्मल अपनी एज वाइज एज ए डॉक्टर्स को हम दिखाते रहते हैं। तो मैं तो कहती हूँ एक हेल्थ कार्ड होना चाहिए रादर देन आधार कार्ड, और वो उसके साथ लिंक्ड होना चाहिए हेल्थ कार्ड, जिसमें तुम्हारे सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा अगर आप इस टाइम पे ये वाले कैंसर्स के लिए अपना टेस्ट नहीं कराओगे। तो उससे क्या होगा कि फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में डायग्नोज हो जाएगा, वो इजीली ट्रीटेबल है। और इसमें क्या आता है, योर पॉजिटिविटी, हाउ यू लुक एट इट। व्हाट इज सर्जरी? आई एम अ सर्जन, आई डिड सर्जरी ऑन सो मेनी पीपल। व्हाट डिड आई टेल देम? अरे ये कुछ नहीं होता। सर्जरी में क्या होता है, हम निकाल देते हैं गंदा पार्ट और 4 स्टिचेस लगा देते हैं और बस खुश रहो। तो उसके बाद जरूरी नहीं है कि तुमने रोना है। और कीमोथेरेपी लगी तो वो मैंने प्रॉमिस ले लिया हस्बैंड से। दैट वाज, आई थिंक दैट दिस टाइम वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ बिकॉज माई हस्बैंड वाज अराउंड मी, ही वाज मेकिंग मी ईट, आई फेल्ट सो गुड, यू नो, ही वाज लुकिंग आफ्टर मी लाइक अ बेबी। मुझे लगता है शादी के पहले, अच्छा पहले मैं लुक आफ्टर करता ही नहीं था। शाबाश है ना। शादी के पहले साल तो इन्होंने बड़ी, चलो जी वाह वाह शादी हुई है, जो इसको चाहिए ले दो। उसके बाद कहते हो जा तू बिजी है, मैं बिजी हूँ, यू नो। बट देन दिस वाज द टाइम व्हेन ही फेल्ट कि ओह आई कांट लिव विदाउट यू। इट वाज लाइक, यू नो, एवरीथिंग वाज मॉनिटर्ड बाय हिम and he read so much, 4 to 5 hours a day he was studying about cancer. And हमारा जो निकला ट्रीटमेंट, another part, I am a doctor, we trust doctors, डॉक्टर्स का पूरा ट्रीटमेंट चला, पर उसमें लाइफस्टाइल, अपने आप को कैसे देखना है, उसमें पोजीशन में कैसे रखना है। तो ये प्रॉमिस लिया कि हर कीमोथेरेपी के बाद, जैसे मेरी कीमोथेरेपी होती है, एक हॉलीडे होता था ताकि मुझे टाइम ही ना मिले। सो आई ट्रैवल्ड अ लॉट। एक कीमोथेरेपी हुई हम पालमपुर, और हम घूम रहे हैं जी 6 घंटे, हंस रहे हैं 7 घंटे, एंड देन बी नेचुरल। तो क्या हुआ, बाल गंजे हो गए। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कई बड़े लोग जाके गंजे होते हैं, है ना। तो दोबारा आ गए, वो तो आने ही थे। एंड देन इमेजिन, जब मैंने अपने बाल, इतने लंबे बाल थे मेरे, तो मैंने कहा अरे ये तो झड़ जाएंगे, मैं डोनेट क्यों नहीं करती। तो लोग कैंसर वाले बाहर क्यों नहीं निकलते, लेडीज स्पेशली, क्योंकि उनके पास बाल नहीं होते। और विग्स, आपको पता है नेचुरल हेयर जो होता है, उनके विग 60 to 70,000 कॉस्ट करते हैं। तो मैंने कहा अरे मेरे तो बाल काटो। मैंने बुलाया उसको एंड ये ढूंढो कि मैं अपने बाल कहाँ भेज सकती हूँ। एंड यू इमेजिन, मुझे बॉम्बे से नजदीक कोई जगह नहीं मिली जहाँ पे मैं अपने बाल दे सकूँ।
मैंने डोनेट करने थे और मेरे बालों का उन्होंने विग बनाया और स्पेशली किसी को डोनेट किया. आई जस्ट फेल्ट हैप्पी बिकॉज मैंने अपनी वैसी ऑर्गन डोनेशन की हुई है पूरी, जस्ट बीइंग अ डॉक्टर, बिकॉज आई नो कि उसका कोई फायदा नहीं है अपने ऑर्गन्स मरते हुए रखने का, तो किसी के काम आ जाएं, तो मेरी आंखें किसी की आंखें किसी को देखना लगा दे. और and then it was a breast cancer. You think about those people who don't have arms and legs, and I'm blessed with so much in life, and मैं अभी भी रोई जाऊं और भगवान को blame करी जाऊं. It is not. It's everything is in your hands. Okay, let me add to it. You see, नोनी की जो कैंसर की जर्नी है, we treated like an open book. सारी दुनिया के सामने रखता गया मैं. सबसे बड़ा कारण था कि जो आम आदमी है, जो ग्रस्त है इस डिजीज के साथ, उसमें आस और विश्वास रहे कि भाई वी कैन डिफीट कैंसर. दैट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी, कि वो ही शुड बिलीव दैट वी कैन डिफीट कैंसर. सेकेंड थिंग, देयर वर पीपल हु आर आस्किंग मी कि सर आपके पास तो पैसे हैं, करोड़ों रुपए हैं, कितने करोड़ में ठीक की. पीपल यूज्ड टू बिलीव कि भाई ये सारा इलाज इंडिया में हुआ, आधा इलाज सरकारी हॉस्पिटल में हुआ. And then it was our personal journey. I had to share it. क्योंकि ये आम आदमी के फायदे की बात है. मेरी मां मुझे कहा करती थी, बेटा वासुदेवम कुटुंबकम, the whole world is my country, all mankind my brethren, to do good my religion. तो भाई विश्व के कल्याण में इंसान का कल्याण है, बंदा समझता नहीं, तो सरबत के भले के लिए इसको शेयर किया. जहां डाइट की बात आ गई, सबसे पहले कहा कि भाई डॉक्टर भगवान का रूप है, उसे प्राथमिकता दीजिए. राइट, डॉक्टर का जितना इलाज था वो किया, लेकिन उसके बाद जब इस डाइट के ऊपर हम आए, स्टेज 4 कैंसर, नोनी रिकवर्ड इन 40 days. कैन यू बीट इट? 40 days शी वॉज अप ऑन हर फीट, शी वॉज स्टैंडिंग ऑन हर फीट, एंड शी वॉज, जब पेट स्कैन हुआ, नॉट अ ट्रेस ऑफ कैंसर सेल्स. मुझे बताओ अब, दिस इज समथिंग which is an inspiration. Yuvraj Singh is an inspiration. Why? Because, he defeated cancer. चाहे बाहर जाके, Madam Sonali Bindre, a role model for so many people because she defeated cancer. हर घर में कैंसर है. अगर आप अपनी जर्नी से किसी का भला कर सकते हैं और इसमें किसी पे थोपा नहीं, किसी को नीचा नहीं दिखाया, किसी का क्रिटिसिज्म नहीं किया, ये तो भाई इबादत है. इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना, इबादत है किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी रोते हुए को हंसा देना, किसी उजड़े हुए को बसा देना और समाज की हर बाधा को हटा देना.